से जो करी साधो भव सागर में काल होरी खेलई। काल होरी खेल रहा है, भांति भांति के रंग लिए कर करत जीवन की घात। संत सहजबाई के इस संदेश को बहुत सीरियसली लीजिएगा। एक जोड़ा बनवा कर रख लेना चाहिए जो पसंद हो। थीम क्या होगी? पिंक होगी, रेड होगी, ये भी तय रखो। मैं जानती हूँ एक ऐसे डॉक्टर को, वो खुद ऑन्कोलॉजिस्ट थे, कैंसर के डॉक्टर थे, और खुद उन्हीं को लंग कैंसर हो गया। और जब उन्हें ये लगा कि अब बात खत्म होने वाली आ गई, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरी 55 साल की आयु में मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है, अच्छा बचपन, अच्छी पढ़ाई, तेरे जैसी सुंदर पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छी प्रैक्टिस, दुनिया घूमा फिरा हूँ, तो मेरे को कोई दुख नहीं है। इसलिए मेरे मरने के बाद तुम एक पार्टी रखना। उसे कब? मरने की पार्टी? बोले हाँ। ये अभी अमेरिका में हमारे एक शिष्य है अरविंद पटेल, उनकी मृत्यु जब हुई उसके पहले उन्होंने अपनी पत्नी संध्या से कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे कोई सेरेमनी मत करना। लोग या ना आते लोग, वो वहाँ रिवाज है, कार्ड्स लाते हैं, फूल लाते हैं, बोले पैसे की बर्बादी नहीं करो, कुछ करना है तो मेरे नाम पर किसी जगह पैसा दान कर दे, चैरिटी में दे दे, पर तुम एक पार्टी रखना। ये बात हमें नहीं मालूम थी, ये उसी ने बताई। कहती उनको वाइन बड़ी पसंद थी, तो हमने वाइन यार्ड में पार्टी रखी और सब संबंधी और मित्रों को वहीं बुलाया और खूब नाचे सब। और उसकी याद में सब लोग जो है अच्छा भोजन खाए और सबने अपनी अपनी यादें शेयर करी कि वो हमारे साथ ऐसे था, वो हमारे साथ ऐसे था। अच्छी जो भी, कई लोगों ने कड़वी बातें भी कही कि मेरे साथ बुरा था, किसी ने कहा अच्छा था, किसी ने कहा बहुत अच्छा था, किसी ने कहा बड़ा अच्छा वो साधक था, किसी ने कहा बड़ा अच्छा बिजनेसमैन था। पर ये पार्टी हुई और पार्टी में आए हुए लोगों ने उसकी यादों को ताज़ा किया। और उसने एक बात, पहले तो वो बड़ी जिद कर रहे थे कि मुझे इंडिया ले जाओ, मैं इंडिया में मरूंगा, मैं ये अमेरिका में नहीं मरना चाहता, मैं भारत में मरना चाहता। पर उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि उनको यहाँ लाया जा सकता। खैर, तो उन्होंने कहा मेरे मरने के बाद रोना नहीं है, सब लोग मिलो, खूब नाचना, खूब गाना, खूब अच्छा भोजन करना। तो उन्होंने वही किया। तो मृत्यु से भय उसको है जो देह को मैं मानता है। Once you have realized this, that you are not this body, and you also accept the fact this body will die one day, and you prepare that the departure in a beautiful way, I would say you have truly understood what I am teaching then. भाई कैसे जाना चाहेंगे? आप शादी प्लान करते हो, बर्थडे प्लान करते हो, हाँ, एनिवर्सरी की पार्टी प्लान करते हो, तो अपनी डेथ की पार्टी क्यों नहीं प्लान कर सकते? वो भी रखनी चाहिए ना अच्छी। आए हो तो इतना धूमधाड़ा का, खास लड़की के तो नहीं, हाँ लड़के के जन्म पर तो क्या ढोल बजते हैं, तो फिर मरते समय में भी ढोल बजवाओ। बात मेरी समझ आ रही नहीं आ रही? क्या अजीब लग रही है? जरूरी है कि कोई मर जाए तो सारे सफेद कपड़े बैठ के वैन पाओ? वैन समझते हो? वो लंबा लंबा रोते हैं, हाय मेरा शेरा किथे गया, हाय वो शेरा कोई नहीं तेरा। आजकल वैसे कोई करते नहीं, पर गांव में चलता है। राजस्थान में रुदालियां रहती थी, प्रोफेशनल क्रायर्स, they would be called to cry when somebody would die. In 40 days this lady would come and make such a sounds that whosoever will listen will, not only those people who have come for mourning, maybe if the dead body is there, even dead body would get up to cry the way they would do it. मृत्यु को खेल जानो, अब वो तभी होगा जब देह को मैं नहीं हूं ये समझ लोगे तो।
देह में नहीं हुई, ये समझा तो फिर गीता का ये वचन मरने पर कोई पंडित जी आके तुम्हारे लिए पढ़े, उसको कोई फायदा नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, वो बैठा होगा अपनी दक्षिणा के चक्कर में, वो कोई ज्ञान या प्यार से थोड़े ना श्लोक पढ़ा रहा होगा। तो तुम खुद सीखो ना और इस बोध को ले आओ। देह के छिदित होने पर मैं अक्षत रहता हूं, अग्नि में जल जाने पर भी मैं अग्नि द्वारा स्पर्शित नहीं होऊंगा। जल डुबा दे इस देह को, मार सकता है, पर जल मुझ आत्मस्वरूप को गीला नहीं कर सकता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। जिसको हवा सुखा नहीं सकती वो मैं हूं, जिसे पानी गीला नहीं कर सकता है वो मैं हूं, जिसे आग जला नहीं सकती वो मैं हूं, जिसे शस्त्र छेदन नहीं कर सकते हैं वो मैं हूं। तो देह जी रही है और मैं अविनाशी हूं। देह एक दिन मर जाएगी, मैं तब भी अविनाशी हूं। तो अपने अविनाशी स्वरूप का चिंतन करे तो मृत्यु का क्या भय। सो उस भय से मुक्ति पाने के लिए संत सहजोबाई का ये पद आज जब सुबह मैंने चुना, बड़ा आनंद आया। क्या खूबसूरत उन्होंने लिखा। सैदो भव सागर में काल होरी खेलई। होली है जो खेल खेल रहे। अब लेती हूं आपके प्रश्न। अशोक, अच्छा, सुबह में कपालभाति प्राणायाम करने के जो रिदम बनती है, शाम को अनुलोम विलोम प्राणायाम से उससे बदलना क्या ठीक है? मतलब क्या बदलना? रिदम बदलना? ना 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 ना। पहली बात तो ये है कि जिसको आप अनुलोम विलोम समझ रहे हैं वो अनुलोम विलोम है ही नहीं। पहली बात। अभी तक मुझे नहीं लगता कि हमने आप लोगों को अनुलोम विलोम सिखाया है। क्या सिखाया हमने? अभी तक नहीं सिखाया है। बहुत लोग अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन के फर्क को भी नहीं समझते। वो करते नाड़ी शोधन है पर उसको वो अनुलोम विलोम कह देते है नहीं। वो अनुलोम विलोम प्राणायाम एक बिल्कुल डिफरेंट मीटर का प्राणायाम है। लोम माने बाल, अणु माने छोटा। तो बाल से भी छोटा श्वास लेना। अभी ये प्रक्रिया बड़ी अलग है। ये जिसको आप समझ रहे हैं ना, वो पहली बात तो अनुलोम विलोम है नहीं, ये नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन की और कपालभाति की तो मतलब प्रकृति ही बिल्कुल अलग है। आप उसको इसके साथ मिला ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरे, नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपकी ये रिदम हो सकती है कि अगर 5 की गिनती में श्वास भरे, 5 मतलब ये जो आपकी नाड़ी की गति है ना, 1 2 3 4 5, ये या आपकी घड़ी की टिक टिक, उसको जो टिकिंग क्लॉक होता है ना कोई, वो रख लीजिए, उसके साथ मिलाते हुए गिनती करें तो 5 गिनती में श्वास भरे और 10 की गिनती में श्वास बाहर छोड़े, तो बिल्कुल अलग है। रही बात कपालभाति की, वो आप 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो आप 1 मिनट में 1 कर सकते हैं। 1 मिनट में बड़ा मुश्किल है, पर आपका अगर देखें तो कम से कम नहीं तो 15 से 20 स्ट्रोक्स अगर 1 मिनट में हो जाए,
15 की गति रख लीजिए, 1 मिनट में 15, और तीव्र गति करे तो 1 मिनट में 20। बहुत मुश्किल होगा ये करना। तो उसकी गति बिल्कुल अलग है, इसकी गति बिल्कुल अलग है, दोनों को आप मिला नहीं सकते। लेकिन ये है कि दोनों का जो अनुभूति है वो बिल्कुल अलग होता है। कपालभाति आपको ऊर्जामयी करता है, शरीर में प्राण शक्ति को दौड़ाता है, आलस्य को दूर करता है, शक्ति देता है, आपके ओज को बढ़ाता है, आपकी जो मुख की कांति है उसको बढ़ाता है, आपके कपाल को चमकदार कर देता है। भाति माने चमकना, कपाल माने मस्तक। तो आपके मस्तक को जो एकदम बढ़िया प्रकाशमयी कर देता है वो है कपालभाति प्राणायाम। नाड़ी शोधन जो है वो आपके शरीर में जो करीब करीब 3.5 लाख प्रवाह है नाड़ियों के, वो उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम है। अब वो और भी बड़ी गहरी बात हो जाती है, इसलिए उसकी अनुभूतियां बिल्कुल अलग अलग है। निशा का प्रश्न है, साधना का समय 2.5 घंटा रहे, हम पूछना चाहते हैं कि उसमें योगासन, मंत्र जप, प्राणायाम, योग निद्रा, त्राटक, इन सबको 2.5 घंटों में कैसे करें, और इन सब से कौन सी सब, खैर ये कुछ स्पष्ट नहीं लिखा। खैर आप 2.5 घंटा देना चाहते हैं तो थोड़ा क्रम तो आपको बनाना पड़ेगा। वैसे आसनों को उसमें मत जोड़िए, आसन साधना का हिस्सा नहीं, वो साधना की तैयारी है, तो आसनों को उसमें हम काउंट ना करें तो बेहतर है। तो अब आप बचता है आपका मंत्र जप, प्राणायाम और योग निद्रा। ये तो आसानी से किया जा सकता है, आपके ऊपर है। आप अधिक प्राणायाम करना चाहते हैं तो सिर्फ प्राणायाम करिए, आप जब भी करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए। आपके पास समय है तो आप 1.25 घंटे की जो योग निद्रा का अभ्यास कर सके तो वो भी करिए। तो ये जरूरी थोड़ी ना कि 2.5 घंटे करने, 3 कर लो, 3.5 कर लो, 4 कर लो, whatever suits you. ओके, मनसीरत कौन है? अच्छा, पूछते हैं कि मरने के बाद आत्मा कितने समय के बाद अगला जन्म ले लेती? पहली बात, आत्मा जन्म नहीं लेती, जन्म लेती है जीवात्मा। आत्मा में ना जन्म है ना मरण है। जैसे आकाश में चंद्रमा हो और नीचे घड़े में पानी में उसकी रिफ्लेक्शन आती है, तो अगर हम एक घड़े को इस एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो घड़े के अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो जाएगा ए पॉइंट से बी पॉइंट, या आकाश का चांद जाएगा? ट्रैवल कौन करेगा, रिफ्लेक्शन या चंद्रमा? रिफ्लेक्शन है ना। ऐसे चंद्रमा को जानिए आत्मा, और इस मन के जल में जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी को कहेंगे आभास। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में आभास जाता है, चेतन कहीं नहीं जाता। आत्मा कहीं ना आती है, ना आत्मा जाती है, ना आत्मा भटकती है, ना आत्मा दुखी होती है। ऐसा कुछ सब बकवास बात। जब हम नहीं समझते हैं ना तो शब्दों का थोड़ा दुरुपयोग हो जाता है। तो जाता आता कौन है? आभास। एक शरीर से दूसरे शरीर में आभास। आभास मतलब मन में चेतन के रिफ्लेक्शन को हम जीवात्मा कहते, चेतन के रिफ्लेक्शन को जीवात्मा कहते। तो जीवात्मा क्या है? जिसमें गुण आत्मा का भी होगा और जिसमें कुछ गुण मन का भी होगा। जैसे मन चलायमान रहते ना, हिलजुल जाता है, ऐसे ही ये जो जीव है ये भी बेचारा हिल तो जुलते ही रहते पूरे समय। तो एक तो जन्म आत्मा का नहीं होता, किसका होता है? जीवात्मा का। किसका होता है? जीवात्मा का। अब जो तुमने पूछा इस प्रश्न का उत्तर तो मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। अनुमान है जो कईयों ने अपने अनुभव से दिए हैं। जैसे हमारे परिचय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपना पूर्व जन्म की स्मृति है, तो वो पिछले जन्म और इस जन्म में कईयों को 10 साल का गैप है, कई को 1 साल का भी गैप है, कईयों को 2 साल का गैप है।
फिर कुछ एक जिनको अचानक से पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने पढ़े। तो उसमें भी कहीं 9 महीने में जन्म हो रहा है, कहीं 1 साल में हो रहा है, कहीं 10 साल में हो रहा है, कहीं 50 साल में हो रहा है, कहीं 100 साल में भी हो रहा है। इसलिए इसका कंफर्म उत्तर मैं नहीं दे सकती हूँ। इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. At least I cannot say that if someone has died today, where this person will be born again, or after how long this person will be born again, and also in which country this person will be born again, or in which body that person will be born again. Can't say. It's very difficult. It's very mysterious. तिब्बतन बौद्ध भिक्षुओं में एक साधना रहती है जिसमें वो जिंदा रहते जो गुरु है अपने शिष्यों को ट्रेन करता है कि जब उसका शरीर छूटे तो वो उसको कैसे ढूंढे। अभी मेरे पास खबर आई थी कि किन्नौर में किसी बौद्ध भिक्षु का जो गुरु का पुनर्जन्म अब हुआ है और उनके शिष्यों ने उसको ढूंढ लिया। तो अब उनको किन्नौर से ले आए हैं। वो अभी शिमला में, अभी वो शरीर तो बिल्कुल छोटा सा है, शायद 5-6 साल का लड़का है, और वो कहते हैं हमारे गुरु हैं जो अभी शरीर में आए हैं। तो वो उनको अपनी मोनास्ट्री में ले गए हैं। वहाँ उनको उनके पूर्व की स्मृतियों को जागृत करने की, मतलब जो ट्रेनिंग गुरु ने कभी अपने शिष्यों को दी थी ना, अब वही ट्रेनिंग वो शिष्य अपने गुरु को इस नए शरीर में प्राप्त करने के बाद वही ट्रेनिंग अब उनको देंगे। तो ये म्यूचुअल हो रही होती है। एक बड़ा अद्भुत है ये काफ़ी समय के बाद ऐसा हुआ है कि एक मोनास्ट्री के जो गुरु हैं अब उनको उनके नए जन्म में उनके पुराने शिष्यों ने ढूंढ लिया।